जनपद जालौन की विधानसभा मानोगढ़ के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित दूरवर्ती ग्राम मिर्जापुर जागीर, जहां ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। इसी बीच ग्रामीणों के प्रिय और चहेती स्पष्ट छवि और दयालु ओमकार सिंह ठाकुर प्रिय ग्रामवासियों के मध्य उपस्थित होकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनकर राहत सामग्री वितरण कर बाढ़ प्रभावित ग्राम का दौरा किया तथा साथ में ग्राम प्रधान मिर्जापुर रामशंकर पाल और प्रधान हनुमंतपुरा अरविंद और प्रधान भीतावली रमेश दोहरे और जिला अध्यक्ष युवा अनिल कुदारी, हुकुम आशीष, भगवान कुठीला, तौसीफ, मनीष इत्यादि जनता उपस्थित रही। आइए आपको सुनाते हैं ओमकार सिंह ठाकुर ने क्या कहा। विक्की भैया सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा परिचय मैं ओमकार सिंह ठाकुर और प्यार से आप जैसे माताएं और मेरे भाई भैया के बुलाते और बताया जैसे कि अपना दल जो कि भाजपा का गठबंधन है, मैं उसमें और ये सौभाग्य है हमारा कि मिर्जापुर जैसे गांव, इसको कहते हैं कि सुदूरवर्ती गांव है, यहाँ लोग इस बाढ़ क्षेत्र में लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मुझे आना तो 3 दिन पहले था, लेकिन किसी काम से बनारस जाना पड़ा, मैं नहीं आ पाया। तो मैंने प्रधान जी से बात करी और यहाँ आने का पूरा श्रेय हमारे प्रधान जी पाल साहब को और हमारे हनुमंतपुरा प्रधान जी को और हमारे प्रधान जी ये है और हमारे युवा जिला सचिव हैं अनिल पाल साहब से हमारी बात हुई तो बोले भैया यहाँ कोई आया नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है, ये आप लोगों का सौभाग्य नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी सामग्री भी नहीं है, ये सामग्री ना के बराबर होती है। इस विपदा से आप लोग यहाँ से निकल के आए हैं, महामाई की कृपा है कि आप सारे लोग सुरक्षित हैं और भगवान से प्रार्थना करूँगा आगे सुरक्षित रहें और केवल इतना आशीर्वाद चाहूँगा। आज मैं इस स्थिति में हूँ, अगली बार अगर हो तो मुझे इस स्थिति में ना आना पड़े, ये आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे आने से पहले ही मैं आपको सारी और एक बार फिर धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी का कीजिए, इनकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित। जो मुझसे कल मेरी बात हुई, भैया ने कहा कि आज आपको लिए आना है, तो हमारे 3 लोग हैं संपर्क में, चलो आज चलते हैं मिर्जापुर में, वहाँ माताओं बहनों और लोगों के युवाओं के दर्शन करते हैं, इसलिए आज हम में हैं। जो भी टूटा फूटा आपके इस बेटे से हो सका वो आपके लिए हम लोग आए हैं। ये मत समझिए कि देखिए हर चीज़ को देने के लेने के 2 तरीके होते हैं। जब हम रोड पे किसी कोई चीज़ देते हैं उसको लोग दूसरे दृष्टिकोण से लेते हैं, जब एक बहन जब अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, हम जब उसको पैसे देते हैं तो मान सम्मान वो इज्जत का होता है। तो ये केवल आपके लिए एक उपहार है जो आपके छोटे भाई की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से आपको दिया जा रहा है, और अच्छे से स्वीकार करें, उसको अन्यथा आज जैसे कि आपको पता है कि जालौन जिले में कि हमारा जो माधोगढ़ विधानसभा है, माधोगढ़ विधानसभा के सुदूर गांव है मिर्जापुर जागीर, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है, बाढ़ आती है तो पूरी तरीके से ये गांव जन सामान्य कहें या मुख्य नगर यहाँ रामपुरा पास में है, सबसे कट जाता है। यहाँ आवागमन की सुविधा 0 हो जाती है और कंडीशन यहाँ ये है आज के समय में कि जब यहाँ बाढ़ आई है, यहाँ आज मैं आया, मैंने गाँव में पानी काफ़ी हद तक आ गया था। कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गाँव में नहीं है।
जबकि ये एक संवेदनशीलता का बहुत बड़ा विषय है कि बाढ़ आने के बाद अभी तक आज की डेट में यहाँ राहत सामग्री नहीं पहुँची है, लेकिन चूँकि अधिकारियों से बात हो गई है तो उनका ये है कि आज या कल में हम यहाँ राहत सामग्री पहुँचा देंगे। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं राम शंकर पाल जी, तो यहाँ ये नदी जस्ट पीछे है, अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, ये जस्ट नदी है, नदी के पास हम यहाँ खड़े हैं और ये कटाव होते होते लगभग करीबन 10 या 15 मीटर कटाव ये हो चुका है। और अगर इस पे फिनिशिंग वो ड्यूटी है जो नई सिंचाई विभाग करवाता है तो आगे चल के ये मान के चलिए गांव के अंदर मिट्टी कटाव जहां हम खड़े हैं ये भी चला जाएगा। कब से समस्या है सब ग्रामीणों ने ये शिकायत नहीं की है? नहीं, ग्रामीणों से, चूँकि मैं भी आपको बताऊं, जब ये पता चला कि हमारे हनुमंतपुरा प्रधान जी हैं अरविंद जी, और हमारे साथ में पहले बता दूं आपको एवं से हमारे अपना अध्यक्ष हैं हमारे प्रधान जी दौरे जी हैं, हमारे पाल साहब के साथ में हमारे रामपुरा चौकीदार जी हमारे साथ में हैं, और सम्मानित ग्रामीण जन साहब हैं। सबकी ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये गांव इसलिए हमने चुना या हम इसलिए इस गांव में आए क्योंकि जब बाढ़ आई है तो ये केवल ऐसा गांव था, मैंने बताया, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में आया है। ये गांव पूरी तरीके से आम जनमानस से या मुख्य सड़कों से, मुख्य मार्गों से कट चुका था। और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता नहीं, सहभागिता रहती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं रहती है, लेकिन आज का जो परिदृश्य है, आज का जो समय है, क्योंकि आपको हमेशा उन गाँवों में पहले पहुँचना चाहिए जहाँ लोग आसानी से नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज ये गांव है, ये देखिए नदी किनारे है, इसके उस तरफ एमपी बॉर्डर लग जाता है। तो हर जनप्रतिनिधि की और प्रशासनिक अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस गांव में पहुंचे जहां के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं नदी से, क्योंकि इनके पास ना राशन था, ना अन्न था, ना भोजन था। फिर भी लेकिन मैं आभारी हूं हमारे प्रधान जी का, यहाँ जहाँ जी के लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ सबका सहयोग किया। यहाँ की जो समस्या है वो प्रधान जी भी आपको बताएंगे। तो आपने लोगों को क्या आश्वासन दिया, क्या आप लोगों की मांग को कैसे, किस प्रकार से उठाएंगे? देखिए, आश्वासन के लिए मैं चूँकि जनसेवक हूँ, मैं कोई यहाँ जनप्रतिनिधि बन के नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे हमारे जो भी युवा साथी हैं, मैं उनका भाई हूँ, और हमारे प्रधान जी वगैरह हैं, बहुत हमारे घनिष्ठ हैं। क्योंकि हम यहाँ आए तो हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत ज़्यादा राहत सामग्री लेके आए, लेकिन जितना बन पड़ा, क्योंकि अल्प समय था, उस समय में हमने जो भी किया वो हम उसको सामग्री नहीं मानते हैं। लेकिन ये आश्वासन दिलाए, यहाँ एक रोड है, बता रहे हैं 1 से 2 किलोमीटर की है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो ये बाढ़ का असर इन लोगों को निकलने के लिए एक रास्ता बन जाएगा। एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद आप लोगों की जन समस्याओं को कैसे देखेंगे, किस नजरिए से भविष्य है ये, देखिए भविष्य के बारे में विषय बात नहीं करनी है, आज वर्तमान हमें देखना है, और वर्तमान में हम खड़े हैं पूरी दम से, अपने तन मन धन से हम अपनी जनता के साथ हैं। बहुत